जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस एटोरिया करंट अफेयर सीरीज में। यह वार्षिक 2023 तक का पूरा संस्करण है। यह 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक का पूरा संस्करण दिया हुआ है। यह हमारा 19वां वीडियो लेक्चर होगा, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने 18 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाइए चेक कीजिए। और आप लोग हमारा प्लेलिस्ट भी चेक करते हैं, उसमें कई सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जैसे हम लोगों ने स्पीडी करंट अफेयर किया हुआ, घटना चक्र के कई सारे बुक किए हुए, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। तो इस करंट अफेयर सीरीज में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक चाहिए था, लगभग सारे टॉपिक ही हो गए, बस कुछ लास्ट के टॉपिक बचे हुए जो हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो वही चलते आज का हमारे मुख्य टॉपिक है, मगर उस पर जाने से पहले मैं आपसे बस यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे से वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जिसके एग्जाम में करंट अफेयर की बहुत अहम भूमिका रहती है। और लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी, या कोई सुझाव अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। आप हमेशा सुझाव देने के लिए वेलकम है। तो आइए चलते हैं आज के हमारे मुख्य टॉपिक पे। तो यहाँ हम आज के टॉपिक पे आ गए हैं। यहाँ डेनमार्क की राजधानी से शुरू होगा, तो इसे शुरू करते हैं। मगर इसे शुरू करने से पहले फिर से आपसे यह अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए अब चलते हैं हमारे मुख्य टॉपिक पे। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। साथ ही उन्होंने नॉर्डिक देश की यात्रा की। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, अक्षय ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी आदि के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। नॉर्डिक देश हैं डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे तथा आइसलैंड। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। साथ ही उन्होंने नॉर्डिक देशों की यात्रा की। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, अक्षय ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी आदि के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। नॉर्डिक देश डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे तथा आइसलैंड है। अगला है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी के रूस से बाहर होने के बाद चेक गणराज्य से इसका नया सदस्य देश चुना गया। यूएनएचआरसी का गठन 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया, जिसमें 47 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी के रूप से रूस के बाहर होने के बाद चेक गणराज्य को इसका नया सदस्य के देश चुना गया। यूएनएचआरसी का गठन 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया, जिसमें 47 सदस्य देश हैं। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शोरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। कनाडा के सनातन मंदिर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया। कनाडा के सनातन मंदिर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया। अडानी ग्रुप ने संयुक्त अरब अमीरात की T20 प्रतियोगिता में पहली बार फ्रेंचाइजी के स्वामित्व का अधिकार हासिल किया। अडानी ग्रुप ने संयुक्त अरब अमीरात में T20 प्रतियोगिता में पहली बार फ्रेंचाइजी के स्वामित्व का अधिकार हासिल किया। दुनिया का पहला फ्लाइंग टैक्सी एयरपोर्ट इंग्लैंड में खोला गया, जिसे वर्टिपोर्ट नाम दिया गया। दुनिया का पहला फ्लाइंग टैक्सी एयरपोर्ट इंग्लैंड में खोला गया, जिसे वर्टिपोर्ट नाम दिया गया। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा जारी किया गया। 2020 की तुलना में 2021 में वैश्विक स्तर पर 40 मिलियन से अधिक लोग ने बदतर स्तर पर खाद्य असुरक्षा का सामना किया। खाद्य संकट का वैश्विक रिपोर्ट 2022 ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा जारी किया गया। 2020 की तुलना में 2021 में वैश्विक स्तर पर 40 मिलियन से अधिक लोगों ने बदतर स्तर पर खाद्य सुरक्षा का सामना किया। अगला, हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर कमल बाबा को अमेरिका राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चयन किया गया। हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर कमल बाबा को अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चयनित किया गया। अगला, अप्रैल 2022 का न्यूज़। डॉक्टर इयान फ्राई को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी का जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया गया। इयान फ्राई के पास तुवालू तथा ऑस्ट्रेलिया की दोहरी नागरिकता है। डॉक्टर इयान फ्राई को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी का जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया गया। इयान फ्राई के पास तुवालू तथा ऑस्ट्रेलिया की दोहरी नागरिकता है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग ECTA और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग ECTA और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड में अपनी पहली यात्रा के दौरान वहां पीले रंग की
ट्यूपिल फूल का नाम मैत्री रखा। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड में अपनी यात्रा के दौरान वहां पीले रंग के ट्यूलिप फूल का नाम मैत्री रखा। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाले दक्षिण अमेरिका का देश इक्वाडोर पहला देश बना। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दक्षिण अमेरिका का देश इक्वाडोर पहला देश बना। संयुक्त राष्ट्र खाद्य सुरक्षा और कृषि संगठन UNFAO ने भारतीय शहरी मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द ईयर ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की। हैदराबाद को दूसरी बार यह मान्यता प्राप्त हुई। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन UNFAO ने भारत शहर मुंबई और हैदराबाद को 2021 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की। हैदराबाद को दुनिया का दूसरी बार यह मान्यता प्राप्त हुई। उत्तर उष्णकटिबंधीय चक्रवात मैगी ने फिलीपींस में भारी तबाही मचाई, जिससे लाखों लोग विस्थापित हुए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मैगी ने फिलीपींस में भारी तबाही मचाई, जिससे लाखों लोग विस्थापित हुए। भारतीय मूल की अमेरिकी नौसेना अधिकारी शांति सेठी को अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय मूल की अमेरिकी नौसैनिक अधिकारी शांति सेठी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत ने गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भाग लिया। 21 से 24 अप्रैल तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत ने गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भाग लिया। हाल ही में यूनेस्को द्वारा मैक्सिको के ग्वाडलाजारा शहर में विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया गया। हाल ही में यूनेस्को द्वारा मैक्सिको के ग्वाडलाजार शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया। नाटो देश द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी एस्टोनिया ने की। भारत द्वारा भी एस्टोनिया के सहयोग से राष्ट्रीय साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। नाटो देश द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी एस्टोनिया ने की। भारत द्वारा भी एस्टोनिया के सहयोग से राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली हवाई अड्डा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इसमें प्रथम स्थान पर अटलांटा हवाई अड्डा USA है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा की सूची में दिल्ली हवाई अड्डा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इसमें प्रथम स्थान पर अटलांटा हवाई अड्डा USA है। अगला, भारत और फिनलैंड ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके जरिए देश के नए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देंगे। भारत और फिनलैंड ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके जरिए देश में नए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच रेल नेटवर्क का उद्घाटन किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउबा ने बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच रेलवे नेटवर्क का उद्घाटन किया। मध्य अफ्रीकी गणराज्य बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश बना। पहला है अल सल्वाडोर। मध्य अफ्रीकी गणराज्य बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश बना। पहला है अल सल्वाडोर। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने भारत के भीम UPI को स्वीकृति मिल गई। अब भारतीय पर्यटक नियोपे टर्मिनलों पर इसके जरिए भुगतान कर सकेंगे। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने भारत के भीम UPI को स्वीकृति मिल गई। अब भारतीय पर्यटक नियोपे टर्मिनल पर इसके जरिए भुगतान कर सकेंगे। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद SOC के 4 प्रमुख निकायों में 4 साल 2023 से 27 के लिए चुना गया। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद SOC के 4 प्रमुख निकायों में 4 साल 2023 से 27 के लिए चुना गया। भारत और अमेरिका के बीच वाशिंगटन DC में 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन तथा रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। भारत और अमेरिका के बीच वाशिंगटन DC में 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन तथा रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस
को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से बाहर कर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से बाहर कर दिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश चुनी जाने वाली ताजा ब्राउन जैक्सन पहली अश्वेत महिला जज बनी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश चुने जाने वाली तांजी ब्राउन जैक्सन पहली अश्वेत महिला जज बनी। UNDP द्वारा लैंगिक समानता के लिए किए गए प्रयासों के लिए आइसलैंड को ग्लोबल सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया। UNDP द्वारा लैंगिक समानता के लिए किए गए प्रयासों के लिए आइसलैंड को ग्लोबल सर्टिफिकेशन प्राप्त किया गया। हाल ही में चीन ने सोलेमान द्वीप के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसके पश्चात अमेरिका ने सोलेमान द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की घोषणा की। हाल ही में चीन ने सोलेमान द्वीप के साथ एक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया। इसके पश्चात अमेरिका ने सोलेमान द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की घोषणा की। भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकासकारी समूह स्थापित करने की घोषणा की। भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकासकारी समूह स्थापित करने की घोषणा की। सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने भाग लिया। सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, जिससे भारत की ओर से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने भाग लिया। लंदन स्थित कंपनी नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया। लंदन स्थित कंपनी नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया। अगला मुख्य टॉपिक है वर्ष 2022-23 के प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम। तो आइए देख लेते हैं आर्थिक घटनाक्रम में क्या क्या पहले है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय आय से संबंधित दूसरी अग्रिम अनुमान 28 फरवरी 2023 को जारी की गई है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। 2021-22 की राष्ट्रीय आय से संबंधित NSO की प्रमुख आंकड़े, विभिन्न संकेतक और दूसरी अग्रामी अनुमान। प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर 98,118 रुपये। प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 1,72,000 रुपये। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान GVA में 21% वर्ष 2021-22 में। द्वितीय क्षेत्र का योगदान GVA में 26.5% वर्ष 2021-22 में। और तृतीय क्षेत्र का योगदान GVA में 52.5% 2021-22 में। फिर से देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय आय से संबंधित दूसरी अग्रिम अनुमान 28 फरवरी 2023 को जारी की गई। 2021-22 की राष्ट्रीय आय से संबंधित NSO के मुख्य आंकड़े, विभिन्न संकेतक और दूसरी आगामी अनुमान। प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर 98,118 रुपये। प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 1,72,000 रुपये। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान GVA में 21% वर्ष 2021-22 में। द्वितीय क्षेत्र का योगदान GVA में 26.5% वर्ष 2021-22 में। तृतीय क्षेत्र का योगदान GVA में 52.5% वर्ष 2021-22 में। अगला है हाल ही में बंधन बैंक द्वारा जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया गया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया। हाल ही में बंधन बैंक द्वारा जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया गया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया। RBI ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपभोक्ता बनाने के उद्देश्य से हर पेमेंट डिजिटल मशीन की शुरुआत की। RBI ने प्रत्येक नागरिक की डिजिटल भुगतान की उपयोगिता बनाने के उद्देश्य से हर पेमेंट डिजिटल मशीन की शुरुआत की। आयकर विभाग ने करदाताओं को उनके वार्षिक सूचना विवरण देने के लिए AIS ऐप लॉन्च किया। आयकर विभाग ने करदाताओं को उनके वार्षिक सूचना विवरण देने के लिए AIS ऐप लॉन्च किया। भारत और चीन के बीच वर्ष 2022 में व्यापार बढ़ाकर 135.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा पहली बार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया। भारत और चीन के बीच वर्ष 2022 में व्यापार बढ़ाकर 135.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा पहली बार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया। अगला 6 जनवरी 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि वह 16,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड बेचेगा, प्रत्येक 8,000 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में। 6 जनवरी 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि वह 16,000 करोड़ की सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड बेचेगा, प्रत्येक 8,000 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में। HDFC बैंक ने
एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की। HDFC बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की। RBI ने अक्टूबर 2022 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC पर एक कंसेंट नोट जारी की, जो नोटों का एक डिजिटल रूप है। RBI ने अक्टूबर 2022 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC पर एक कंसेप्ट नोट जारी किया, जो नोटों का एक डिजिटली रूप है। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन मंत्रालय के अनुसार भारतीय मछली उत्पादन में दुनिया में तीसरे स्थान पर है और दूसरे सबसे बड़ी जलीय कृषि देश है। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में दुनिया में तीसरे स्थान पर है और दूसरे सबसे बड़ी जलीय कृषि देश है। हाल ही में उज्बेकिस्तान ने बुनियादी ढांचा विकास के लिए भारतीय आयात निर्यात बैंक ने $848 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया। यूरोमनी द्वारा डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर हाल ही में उज्बेकिस्तान ने बुनियादी ढांचा विकास के लिए भारतीय आयात निर्यात बैंक ने $448 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया। यूरोमनी द्वारा डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड DBS को विश्व के सर्वश्रेष्ठ MSME बैंक के रूप में दूसरी बार मान्यता दी गई। यूरोमनी द्वारा डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड DBS को विश्व के सर्वश्रेष्ठ MSME बैंक के रूप में दूसरी बार मान्यता दी गई। इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2025 तक $15 बिलियन तथा 2030 तक $300 बिलियन पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। 2021 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था $80 बिलियन है। इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2025 तक $150 बिलियन तथा 2030 तक $300 बिलियन पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। 2021 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था $80 बिलियन है। नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करने के मामले में सबसे नीचे है। भारत का अनुसंधान पर व्यय उसके GDP का 0.7% है। नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करने के मामले में सबसे नीचे है। भारत का अनुसंधान पर व्यय उसके GDP का 0.7% है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी अनुमान के मुताबिक 2023 में भारत दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी अनुमान के मुताबिक 2023 में भारत दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ताओं में भारत 7वें स्थान पर है। शीर्ष FDI प्राप्तकर्ता देश अमेरिका है। अंकटाड द्वारा जारी वैश्विक विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ताओं में भारत 7वें स्थान पर है। शीर्ष FDI प्राप्तकर्ता देश अमेरिका है। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान $83.57 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ। भारत ने वर्ष 2020-21 में $81.97 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया था। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान $83.57 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ। भारत ने वर्ष 2020-21 में $81.97 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया था। हाल ही में रूस इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना। हाल ही में रूस इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना। अमेरिका तथा चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। अमेरिका तथा चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में चिली के बैंक के गवर्नर मारियो मार्सेल को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेंट्रल बैंक अवार्ड्स 2022 में चिली के बैंक के गवर्नर मारियो मार्सेल को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रोजेक्ट बैंक सखी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उड़ीसा में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। यह उड़ीसा के लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए परेशानी मुक्त पहुंच सुनिश्चित करेगा। प्रोजेक्ट सखी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उड़ीसा में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। यह उड़ीसा के लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए परेशानी मुक्त पहुंच सुनिश्चित करेगा। अगला है हाउस वर्क इज़ वर्क परियोजना। एक्सिस बैंक द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य इसका भारत की शिक्षित महिलाओं को कार्यबल की भागीदारी को बढ़ाना। हाउस वर्क इज़ वर्क परियोजना एक्सिस बैंक द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य इसका भारत की शिक्षित महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाना। अगला लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल।
HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू किया गया उद्देश्य इसका वित्तीय विशेषज्ञ महिला निवेशकों की समस्या का समाधान करना, उनका मार्गदर्शन करना। अगला लक्ष्मी पहल। HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू किया गया उद्देश्य इसका वित्तीय विशेषज्ञ महिला निवेशकों की समस्याओं का समाधान कर उनका मार्गदर्शन करना। अगला RBI ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से डिजिटल भुगतान हेतु UPI 123 पे और डिजी सारथी लॉन्च किया। यह ग्राहकों के डिजिटल भुगतान संबंधी प्रश्नों को हल करेगा। वर्तमान में यह हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। RBI ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से डिजिटल भुगतान हेतु UPI 123 पे और डिजी सारथी लॉन्च किया। यह ग्राहकों के डिजिटल भुगतान संबंधी प्रश्नों को हल करेगा। वर्तमान में यह हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। अगला वर्ष 2021 में अमेरिका $112 बिलियन के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश रहा। वहीं चीन दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2021 में अमेरिका $112 बिलियन के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा। वहीं चीन दूसरे स्थान पर है। भारत का आयात निर्यात बैंक एक्जिम और श्रीलंका सरकार ने $500 मिलियन के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया। भारत का आयात निर्यात बैंक एक्जिम और श्रीलंका सरकार ने $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 5.9% 207 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 5.9% 207 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया। भारत खीरे और ककड़ी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। भारत खीरे और ककड़ी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास कुल राष्ट्रीय आय का पाँचवा हिस्सा मतलब 22% है। अतः भारत दुनिया के असमानता तथा गरीब देशों में शामिल है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास कुल राष्ट्रीय आय का पाँचवा हिस्सा मतलब 22% है। अतः भारत दुनिया के असमान तथा गरीब देशों में शामिल है। RBI ने 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक की पूंजी का चालू खाता लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI का अनिवार्य किया है। LEI 20 अंकों का एक नंबर होगा जिसका उपयोग वित्तीय भुगतान में सुधार हेतु किया जाएगा। RBI ने 50 करोड़ रुपया उससे या उससे अधिक के पूंजी या चालू खाता लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI का अनिवार्य किया है। LEI 20 अंकों का एक नंबर होगा जिसका उपयोग वित्तीय गुणवत्ता में सुधार हेतु किया जाएगा। अगला नीति आयोग ने फुल स्टैक डिजिटल बैंक की स्थापना का प्रस्ताव दिया है जो मुख्य रूप से इंटरनेट और अन्य निकटवर्ती चैनलों पर अपनी सेवाओं की पेशकश करने के लिए निर्भर करेगा, न कि भौगोलिक शाखाओं पर। नीति आयोग ने फुल स्टैक डिजिटल बैंक की स्थापना का प्रस्ताव दिया है जो मुख्य रूप से इंटरनेट और अन्य निकटवर्ती चैनलों पर अपनी सेवाओं की पेशकश करने के लिए निर्भर करेगा, न कि भौतिक शाखाओं पर। केंद्र सरकार ने PM मित्र पार्क योजना हेतु 4,445 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसका उद्देश्य बुनाई, रंगाई, छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक की संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक स्थान पर एकीकृत करना है। केंद्र सरकार ने PM मित्र पार्क योजना हेतु 4,445 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसका उद्देश्य बुनाई, रंगाई, छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक की संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक स्थान पर एकीकृत करना है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आधार वर्ष 2016 के साथ वेतन दर सूचकांक WRI की एक नई श्रृंखला जारी की गई। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आधार वर्ष 2016 के साथ वेतन दर सूचकांक WRI की एक नई श्रृंखला जारी की गई। भारत सरकार ने झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक ADB के साथ $112 मिलियन का ऋण समझौता किया। भारत सरकार ने झारखंड के जल आपूर्ति में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक ADB के साथ $112 मिलियन की ऋण समझौता किया। महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सरकार ने ADB के साथ $300 मिलियन का समझौता किया। महाराष्ट्र के ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत सरकार ने ADB के साथ $300 मिलियन का समझौता किया। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने लॉन्च किया? तो यह पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने लॉन्च किया? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। HDFC बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु हरित और सतत जमा ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट की शुरुआत की।
इसके तहत जमा धन का उपयोग हरित एवं सतत आवास ऋण समाधान एवं सुविधाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। HDFC ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जमा ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट की शुरुआत की। इसके तहत जमा धन का उपयोग हरित एवं सतत आवास ऋण समाधान एवं सेवाओं के वित्तीय पोषण के लिए किया जाएगा। अगला, कोटक महिंद्रा बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए बकाये ऋण के पुनर्भुगतान को सुविधाजनक बनाना है। कोटक महिंद्रा बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए बकाये ऋण के पुनर्भुगतान को सुविधाजनक बनाना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड USF की शुरुआत किया। फंड की स्थापना एक्जिम बैंक तथा सिडबी ने की। इसके जरिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कंपनी के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड USF की शुरुआत की। फंड की स्थापना एक्जिम बैंक तथा सिडबी ने की। इसके जरिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कंपनी के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी। भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल को किसने शुरू किया? तो यह फेसबुक इंडिया ने। भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल को किसने शुरुआत किया? तो फेसबुक इंडिया ने। $100 अरब पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म कौन है? तो इन्फोसिस। $100 अरब पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म कौन सी है? तो इन्फोसिस है। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने भारत का अब तक का सबसे बड़ा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO लॉन्च किया। इसके जरिए LIC में 3.5% की हिस्सेदारी बेच दी गई ताकि निजी निवेश को बढ़ावा मिले। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने भारत का अब तक का सबसे बड़ा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO लॉन्च किया। इसके जरिए LIC में 3.5% की हिस्सेदारी बेच दी गई ताकि निजी निवेश को बढ़ावा मिले। अगला है इसरो के आगामी मिशन। तो कौन कौन से इसरो के आगामी मिशन है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मिशन का नाम दिया हुआ है, अपेक्षित लॉन्च दिया हुआ है और मुख्य बिंदु दिया हुआ है। गगनयान 1 2023 में लॉन्च होगा। यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। गगनयान 1 2023 में लॉन्च होगा। यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। आदित्य L1 2023 में लॉन्च होगा। सौर कोरोना के अध्ययन के लिए यह भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। आदित्य L1 2023 में होगा। सौर कोरोना के अध्ययन के लिए यह भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। अगला चंद्रयान 3 जुलाई 2023 में लॉन्च होगा। लैंडर एवं रोवर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। चंद्रयान 3 जुलाई 2023 में लॉन्च होगा। लैंडर एवं रोवर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। अगला गगनयान 2 2023-24 में लॉन्च होगा। यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। गगनयान 2 23-24 में लॉन्च होगा। यह मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान परीक्षण है। अगला है निसार, जनवरी 2024 में लॉन्च होगा। नासा और इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। निसार नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। निसार जनवरी 2024 में लॉन्च होगा। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। निसार नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। अगला है गगनयान 3 2024 में लॉन्च होगा। गगनयान मिशन का पहला चालक दल। गगनयान 3 2024 में लॉन्च होगा। गगनयान मिशन का पहला चालक दल। अगला शुक्रयान 1 दिसंबर 2024 में लॉन्च होगा। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा। शुक्रयान 1 दिसंबर 2024 में लॉन्च होगा। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा। अगला चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन 2025। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन 2025 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन। मंगलयान 2 2024 मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर एवं रोवर भेजा जाएगा। मंगलयान 2 2024 मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर एवं रोवर भेजा जाएगा। अगला है वर्ष 2022-23 के प्रमुख रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम। आइए देख लेते हैं इसे भी एक नज़र में। यहाँ मार्च 2023 का पहला है। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2023 की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर ज्ञान देता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2023 की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोग पर ज्ञान देता है। भारतीय रेलवे ने 2023 तक शुद्ध सैन्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा।
भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 22 में भारत सैन्य उपकरणों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक 11% देश है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 22 में भारत सैन्य उपकरणों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक 11% देश है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 मार्च 2023 को कोच्चि केरल में INS द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति ध्वज या प्रेसिडेंट कलर भेंट की। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 मार्च 2023 को कोच्चि केरल के INS द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति ध्वज या प्रेसिडेंट कलर भेंट किया। इसरो ने हाल ही में लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया, जो देश के भूस्खलन वाले हॉटस्पॉट की पहचान करता है। इसरो ने हाल ही में लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया, जो देश के भूस्खलन वाले हॉटस्पॉट की पहचान करता है। अमेरिकी कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया के पहले 3D प्रिंटिंग रॉकेट टेरान 1 की सफल परीक्षण का इतिहास रचा। यह लॉन्च गुड लक हैव फन GLHF मिशन का हिस्सा है। स्टेज 2 में अलग होने के क्रम में यह ऑर्बिटर में नहीं पहुंच सका। अमेरिकी कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 के सफल परीक्षण कर इतिहास रच दिया। यह लॉन्च गुड लक हैव फन GLHF मिशन का हिस्सा है। स्टेज 2 में अलग होने के क्रम में यह ऑर्बिट में नहीं पहुंच सका। भारत ने H3N2 के मौत का पहला मामला कर्नाटक के हसान जिले में दर्ज किया। 82 वर्षीय हीरे गोंडा का मौत H3N2 वायरस से हुआ। भारत ने H3N2 से मौत का पहला मामला कर्नाटक के हसान जिले में दर्ज किया। 82 वर्षीय हीरे गोंडा की मौत H3N2 वायरस से हुई। भारतीय नौसेना को पानी के नीचे पनडुब्बी रोधी युद्धक रॉकेट GBR-60 के लिए पहला पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज YDB-60 प्राप्त हुआ। इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL द्वारा विकसित किया गया। भारतीय नौसेना को पानी के नीचे पनडुब्बी रोधी युद्धक रॉकेट GRGB-60 के लिए पहला पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज YDB-60 प्राप्त हुआ। इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL द्वारा विकसित किया गया। नौसेना अभ्यास सी ड्रैगन 23 संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया, जिसे भारत, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया और जापान ने भाग लिया। नौसेना अभ्यास सी ड्रैगन 2023 संयुक्त राज्य अमेरिका ने आयोजित किया, जिसे भारत, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया और जापान ने भाग लिया। रक्षा क्षेत्र के आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैर वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन हैदराबाद स्थित स्वयं रोबोटिक्स संस्था द्वारा विकसित किया गया। रक्षा क्षेत्र के आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैर वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन हैदराबाद स्थित स्वयं रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया। DRDO ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। DRDO ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर में के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। अगला है बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस 2023 फ्रांसीसी नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस 2023 फ्रांसीसी नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। नासा ने इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार उपग्रह इसरो को सौंप दिया। इसे जनवरी 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इसका उपयोग कृषि मानचित्र और भूस्खलन प्रबल क्षेत्र सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। नासा ने इसरो सिंथेटिक एपर्चर निसार उपग्रह इसरो को सौंप दिया। इसे जनवरी 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसका उपयोग कृषि मानचित्र और भूस्खलन प्रबल क्षेत्र सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। भारतीय नौसेना के लिए दूसरी एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASWC INS
एंड्रोट को कोलकाता में लॉन्च किया। भारतीय नौसेना के लिए दूसरी एंटी सबमरीन बायोस्फीयर सेलो वाटरक्राफ्ट AHWSWC INS एंड्रोट को कोलकाता में लॉन्च किया। रवांडा मैसेंजर mRNA टीकों का निर्माण की सुविधा वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया। रवांडा मैसेंजर mRNA टीकों का निर्माण की सुविधा वाला पहली अफ्रीकी देश बन गया। रेडियो GTP आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है जिसे ऑडियो बेस्ड मीडिया कंपनी फ्यूचरी द्वारा विकसित किया गया। रेडियो GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रोबोट रेडियो प्लेटफॉर्म है जिसे ऑडियो बेस्ड मीडिया कंपनी फ्यूचरी द्वारा विकसित किया गया। अगला फरवरी 2023 का न्यूज़। रूसी सोयूजू अंतरिक्ष यान ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए चालक दल को वापस लाने के लिए मिशन शुरू किया। रूसी सोयूज अंतरिक्ष यान ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए चालक दल को वापस लाने के लिए मिशन शुरू किया। दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जायनस एक है। यह एंटेरिस के एंड टू एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से डिजाइन और निर्माण किया गया। इसे SLV-D2 रॉकेट की मदद से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जायनस 1 है। यह एंटेरिस के एंड टू एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से डिजाइन और निर्माण किया गया। इसे SLV-D2 रॉकेट की मदद से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे सक्षम मैसेजिंग समाधान लॉन्च किया। क्वांटम टेक्नोलॉजी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे सक्षम मैसेजिंग समाधान लॉन्च किया। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में निर्मित किया जाएगा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में निर्मित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना द्वारा खराब मौसम से निपटने में पायलटों की सहायता करने के लिए एवं जैमर प्रूफ संचार के लिए बायोलिंक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा खराब मौसम से निपटने में पायलटों की सहायता करने के लिए एवं जैमर प्रूफ संचार के लिए बायोलिंक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स SOF के बीच एक संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास तर्कश का आयोजन चेन्नई में किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स SOF के बीच एक संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास तर्कश का आयोजन चेन्नई में किया गया। अगला है ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2023 में विशेष रूप से निगरानी संचालन के लिए डिजाइन किया गया अपने सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2023 में विशेष रूप से निगरानी संचालन के लिए डिजाइन किए गए अपने सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया। अगला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IDEX इन्वेंटर हब लॉन्च किया। तो इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा और हमें जरूर बताएंगे कि आप इससे कितने लाभान्वित हुए। आपसे बस यही अनुरोध करते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो करंट अफेयर सीरीज़ देखते हैं और जिनके एग्जाम में करंट अफेयर की अहम भूमिका रहती है, उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे। और बस वीडियो में बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसी के साथ हम लोग और भी कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, कई सारे प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, आप लोग उसे भी चेक कर सकते हैं। जैसे घटना चक्र का इतिहास बनाए हुए हैं, बिहार स्पेशल बनाए हुए हैं, पॉलिटी बनाए हुए हैं और इसी साथ विजन IAS-PT 365 का भी पर्यावरण किए हुए हम लोगों ने राज्य व्यवस्था किया है। तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं, उसका भी लाभ उठा सकते हैं, उसे भी देख के अपने रिवीजन को और अच्छा बना सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।